हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर हम कक्षा 7 विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गणित पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के हल को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते कक्षा 7 विषय गणित का पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 7 का पेपर हमारे पास है। यहाँ आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है -20 + 15 का मान क्या होगा। तो -20 + 15 का मान हमारे पास -5 होगा, क्योंकि हम 20 में से 15 को घटाएंगे 5 मिलेगा। बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस में हमें उत्तर मिलेगा। ऑप्शन सी में आपको -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे -5। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत क्या होगा। यहाँ पर हम इन सभी का औसत निकालेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। 4.2, 3.8, 7.6 को जोड़ेंगे। 3 संख्या दी है, 3 का भाग लगा देंगे। पूरी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ने के बाद उसमें हम 3 का भाग लगाएंगे, तो आंसर आपको मिलेगा 5.2। ऑप्शन बी पर आपको यहाँ पर टिक करना है 5.2 पर। प्रश्न नंबर 3 है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए आपके पास ये एक बिंदु है, यहाँ पर आपने एक रेखा खींची, 2 रेखा, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से आप कितनी ही रेखाएं यहाँ पर खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। प्रश्न नंबर 4, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो कहलाता है। जिसकी कितनी भुजा समान हो, 2 भुजा, तो समद्विबाहु कहेंगे। ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। सम मतलब समान हुआ, द्वि मतलब 2 हो गया, और बाहु मतलब होता है भुजाएं, यानी कि समद्विबाहु भुजाएं हैं। प्रश्न नंबर 5 है दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन डी पर हम टिक करेंगे। इसके बाद आगे आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 में 5/8 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का उल्टा। 5/8 को हम पलट देंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8/5। क्या मिलेगा, 8/5 मिलेगा। प्रश्न नंबर 7 है एक भिन्न का व्युत्क्रम उसके अंश और हर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हर। आपको पता होगा बटे वाली संख्या p/q होती है, ऊपर वाली अंश रहती है और नीचे वाली हर रहती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। यहाँ पर बटे में हमें 5 लिखना है, क्योंकि टोटल संख्या हमारे पास 5। आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, इसलिए यहाँ पर हमने 5 लिखा है। रेखाखंड के अंतः बिंदु होते हैं, तो यहाँ आपको लिखना है 2। रेखाखंड के 2 अंतः बिंदु होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है जब दो कोणों के मापों का योग 45 अंश होता है, तो यहाँ कोण कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है पूरक कोण कहलाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करें। तो यहाँ पर हम किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए 1000 ग्राम का भाग लगाएंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 200 में हम 1000 का भाग लगाएंगे, आंसर आपको मिलेगा 0.2 ग्राम। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है माध्यक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। यहाँ कथन सत्य है या असत्य। उत्तर लिखेंगे यहाँ कथन असत्य है, क्योंकि आंकड़े सम होने पर माध्यक कोई और संख्या भी हो सकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 2 गुने में 11 घटाने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए कि वह संख्या x है, तो x के 2 गुने में से, यानी कि x का 2 गुना तो 2x होगा, उसमें से हमें क्या करना है, 11 घटाना है। 11 घटाया
प्राप्त होगा 15, तो बराबर में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 15 मिलेगा। जैसा प्रश्न में दिया था वैसा हमने समीकरण बना लिया। 2x यहीं पर रहेगा, 15 भी रहेगा यहीं पर, बस 11 को हम उधर लेकर जाएंगे, 11 माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 2x बराबर 15 और 11 को हम जोड़ेंगे 26 होगा। 2 का हम भाग लगा देंगे 26 में, 26/2, आंसर में आपको क्या मिल जाएगा 13। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये समीकरण हल करा हुआ दिया हुआ है। आप चाहे तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, और ये भी वही तरीका है। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया किस तरीके से आपको परीक्षा में इस प्रश्न को हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 140 हो तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। दो कोणों का योग कितना दिया हो 140। मान ली त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, 3 कोण ए बी सी बराबर 180। अब दो कोणों का योग यानी कि ए प्लस बी का योग कितना है 140 है, तो ए प्लस बी की जगह हम 140 लिखेंगे, प्लस सी बराबर 180। 140 को हम 180 में से घटा देंगे, आंसर आपको यहाँ पर सी बराबर 40 डिग्री मिलेगा। तो तीसरे कोण का मान कितना होगा 40 डिग्री होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में भी इसे लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, 2/7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। 2/7 की समतुल्य 4 परिमेय संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे 4/14, 6/21, 8/28 और 10/35 से। प्रश्न नंबर 16 है, हल कीजिए -4 भागित 2/3। यहाँ पर हमें -4 भागित का 2/3 दिया हुआ है, इसको हम पलटेंगे तो पलटने पर भाग का निशान गुणे में बदल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 3/2। अब हम क्या करेंगे 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 और बटे 2, 2 का भाग हम 12 में लगाएंगे, 2 × 6 = 12 यानी कि -6 यहाँ पर आपको आंसर में मिलेगा। आपको लिख देना है -6 यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न हल हुआ। इसके बाद आगे आपको लघुत्तरी प्रश्न दिए हुए हैं, 3 नंबर वाले यहाँ प्रश्न रहेंगे। उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे 48 और 48 सेम संख्या, इसको कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारे पास 26 बचा और यहाँ माइनस का 36, तो 26 हमने लिख लिया और माइनस का 36 यहाँ पर हमने लिख लिया। 26 में से 36 घटाएंगे, माइनस का 10 बचेगा। 48 और 10 का गुणा करेंगे 480 और माइनस माइनस मिलके हमारा प्लस बन जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ प्रश्न हल हुआ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर भी आपको दिए जाएंगे। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, 11/2 गुणित 3/10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 11 × 3 का गुणा करेंगे 33 मिलेगा, और 2 × 10 का गुणा करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, यदि किसी कोण की माप उसके पूरक कोण की माप के बराबर है तो वह कोण एवं उसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर माना कोण 100 डिग्री है, प्रश्नानुसार पूरक कोण भी 100 डिग्री होगा। हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो उसका योग 90 डिग्री रहेगा। दो एक एक्स और एक एक्स मिलके 2x बना 90। दो का हम क्या करेंगे भाग लगा देंगे, यहाँ से गुणे में से उठाकर 90 में हम भाग लगा देंगे। 2 का x बराबर हमें 45 डिग्री मिलेगा। यहाँ आपका आंसर रहेगा इस प्रश्न का। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, दी गई प्राकृत आकृति में अज्ञात आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अंदर 70 दिया है, बाहर 100 दिया और x का हमें मान निकालना है। आंतरिक कोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण हमारे पास कितना है 100 है। 180 माइनस 100 तो 80, ये वाला कोण हमें कितना मिला 80 डिग्री मिला। अंदर के कोण कितने हो गए 70 हो गए, 80 हो गए, और एक और हमारे पास क्या है 80 है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक कोण हमारे पास 70 है, 70 लिखा, दूसरा कोण 80 है, तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने 1 से रख दिया और बराबर में 180। 70 और 80 को जोड़ा हमने 150 मिला, बराबर में 180 हमारा वैसे ही। अब 150 को हम 180 में से घटाएंगे 130, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा, यानी कि आपका जो आंसर है तीसरा कोण है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30 डिग्री है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सीजन में 20 मैच खेले, उसने उनमें से 25% मैच जीते। उन्होंने कितने मैच जीते? तो कुल खेले गए मैच हमारे पास 20 है, 25% मैच जीते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है जीते गए मैच 25% है, कुल जीते गए मैच। तो 20 गुणित 25/100, 100 कहाँ से आया? जब हम यहाँ से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे भाग में हमें 100 लगाना पड़ेगा। जब भी हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो नीचे भाग में 100 लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 100 लिखा है। 20 का आप 25 में गुणा कर दीजिए, 100 का भाग दीजिए, आंसर आपको यहाँ पर 5 मिलेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है। राहुल 3/5 किलोमीटर सड़क पर चला और फिर विपरीत दिशा में 1/2 किलोमीटर चला। उसने कुल कितनी दूरी तय की? पहले वहाँ 3/5 चला, फिर 1/2 चल। इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 10 आएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 मिलेगा, और बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे, 5 का 1 में 5 मिलेगा, 6 और 5 11/10। आंसर आपका क्या रहेगा? 11/10। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 23 से मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, एक उत्थापक किसी खान कूपक से 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी? यदि वहाँ भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है तो 45 मिनट पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी? यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 मिनट में तय की गई दूरी 5 मीटर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 मिनट दी गई है। 1 घंटे बाद आपसे पूछा था 1 घंटे पश्चात, तो हम 60 का गुणा 5 में करेंगे, माइनस लगाएंगे क्योंकि पृथ्वी से नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर जाएगा तो हमें ऋणात्मक चिन्ह दर्शाना है, इसलिए हमने नीचे माइनस लगाया। आंसर आपको -300 मीटर मिलेगा। इसके बाद है नंबर 2 में आपसे पूछा है 15 मीटर, तो 15 मीटर ऊपर से शुरू करने पर 45 मिनट बाद की स्थिति, तो 45 × 5 + 15 हम करेंगे, आंसर सीधे आपको -210 मीटर मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 से दिए गए विभिन्न शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के आंकड़े लीजिए। आंकड़ों का उपयोग करके दोहरा दंड आलेख खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए जिनके उत्तर बताना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। आप इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25 एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना होता है, आधार कोण क्या होगा? तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज बराबर आप 180 यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ए बी सी 3 कोण है, यहाँ पर शीर्ष कोण कैसा है? दुगना है। ए कितना है? यहाँ पर 2x हो जाएगा, ये 1 से आपका रहेगा और ये भी 1 से रहेगा, तीनों को हम जोड़ेंगे। ये कोण कितना है हमारे पास? 2x है, ये वाला 1 से, ये वाला 1 से, आपस में सभी को जोड़ेंगे, 4x हो जाएगा। 180 हमारे पास है, 4 का भाग 180 में लगाएंगे, हमें क्या मिलेगा? 45 डिग्री मिलेगा। x बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य का सूत्र लगाना है, क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। यहाँ पर हमारे पास क्रय मूल्य 120 है, इसलिए हमने 120 लिखा। क्रय मूल्य की जगह 100 का हम 100 लिखेंगे। हानि आपको 10% दी हुई है, इसलिए यहाँ पर हमने 10 लिखा है, बटे का 100। इसके बाद हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटाएंगे, 90 बचेगा। आगे वाली संख्या हमारे पास सेम है, इसको यहाँ पर हम 10 से 10 को काट देंगे। अब ऊपर हमारे पास 12 × 9 बचा, 12 का 9 में गुणा करेंगे, 108 रुपये आपका आंसर रहेगा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य जो है वो 108 रुपये है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।